माँ, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर वो तुम्हें सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे तो कैसे जियोगे? अगर आज के बाद तुमने ईशान का नाम इस घर में लिया तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। शादियां दिल से होती हैं, पर यहाँ सवाल इस बात का है कि ये बात रणबीर तक कैसे पहुंचाई जाए। सच बोल के ऐसा जान पहचान का कौन हो सकता है जिसके साथ सिमरन खुश रह सके? है कौन? तुम। मैं? नो वे, नो चांस। क्यों? तुम्ही ने कहा था ना कि सिमरन अच्छी लड़की है। हाँ, वो अच्छी है, लेकिन क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि सिमरन जिसकी भी जिंदगी में जाएगी उसकी जन्नत बन जाएगी, वगैरह। हाँ, मैंने कहा था, और ये सच भी है। वो तुम्ही ने कहा था ना रणबीर कि सिमरन को अल्टरनेटिव जो भी देना हो वो उसकी जान पहचान का होना चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। तो उन सब बातों में तुम ही फिट बैठते हो रणबीर। लेकिन आकांक्षा, मैं कैसे? मैंने कभी सिमरन को इस नजर से देखा ही नहीं है। तुम कैसे देख सकते हो? तुमसे कभी कहा ही नहीं गया। और फिर रणबीर, तुम कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं हो जो हर लड़की पे लाइन मारते फिरो। लेकिन आकांक्षा, सिमरन का ईशान भैया से रोका हुआ है। रोका टूट रहा है, इसीलिए तो हम सब अल्टरनेटिव देख रहे हैं। लेकिन मैं ईशान भैया का अल्टरनेटिव कैसे हो सकता हूँ? किसी ना किसी को तो अल्टरनेटिव बनना है ना, तो फिर तुम क्यों नहीं? नहीं आकांक्षा, ईशान मेरा भाई है। इसीलिए ये ज्यादा सही है कि वो अल्टरनेटिव तुम बनो, कोई और नहीं। नहीं आकांक्षा, ये मजाक नहीं है, ये मामला सीरियस है। तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रही हूँ? आकांक्षा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लेने के बारे में अभी तक कुछ सोचा भी नहीं था। तो सोच लो। नहीं आकांक्षा, मैं अभी 2-4 साल और शादी नहीं करना चाहता। तो फिर वो सब बातें कि हमें बाबूजी की मदद करनी चाहिए, बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी ताकत बनना चाहिए, और जरूरत पड़े तो उनके लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए। वो सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इन बातों पर अमल करने से एतराज है। यानी कि बातें चाहे जितनी मर्जी कर लो, भाषण चाहे जितना मर्जी दे दो, पर जब वो बातें तुम पे खुद पे आएंगी तो किनारा कर लोगे। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी मिस्टर रणबीर। मैं तुम्हें क्या बताऊं आकांक्षा कि मैं क्या चाहता हूं। बैठो। आज ऑफिस नहीं गया था तो सोचा कुछ फाइलें घर पे ही देख लेता हूँ। जी बाबूजी, ये तो आपकी पुरानी आदत है। मेरी एक और पुरानी आदत है कि जो भी कहना है साफ साफ कह दो। जी। तो फिर कह दो जो भी कहना है। जी बाबूजी, वो मैं आकांक्षा ने तुमसे बात की ना? जी। हाँ तो बोलो, क्या कहना चाहते हो? जी बाबूजी, वो मैं ये कह रहा था कि जो भी कहना चाहते हो हाँ और ना में बोलो। जी? जो भी कहना चाहते हो हाँ और ना में बोलो, उसके बीच की कोई बात मुझे सुननी नहीं, समझे? जी। अरे बोलो ना, हाँ या ना। बाबूजी, मैं वही तो कह रहा था। मुझे कोई कारण नहीं सुनना है।
और ना ही मुझे कोई और बात सुननी है जो हाँ और ना के अलावा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे हाँ और ना में ही जवाब चाहिए, समझे? जी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बाबूजी सोचने के लिए। तो फिर यहां आए क्यों? कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें जितना सोचना है सोचो और फिर सोच के वापस आओ। हाँ, लेकिन जवाब हाँ और ना में होना चाहिए, समझे? जी अब यहीं बैठकर सोचोगे? जी नहीं। हाँ तो जाओ, जाकर सोचो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। जी क्यों नहीं मानेगा तो जबरदस्ती करोगे? घर से निकाल दोगे? जायदाद से अलग कर दोगे? और एक दिन बस ये घर रह जाएगा और ये सारी जायदाद और बस हम दोनों। नहीं टकरे मार मार कर सर फोड़ेंगे इन दीवारों से। नहीं नहीं टकरे मार मार कर सर फोड़ेंगे इन दीवारों से। नहीं टकरे मार मार कर सर फोड़ेंगे इन दीवारों से। नहीं नहीं टकरे मार मार कर सर फोड़ेंगे इन दीवारों से। नहीं सर फोड़ेंगे इन दीवारों से। नहीं टकरे मार मार कर सर फोड़ेंगे इन दीवारों से। बाऊजी, 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 बाजी! बाजी! Come fast. Hurry up. ये सब क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो बाबूजी से बात हुई थी। मुझे नहीं जानना रणबीर, तुम दोनों में क्या बातचीत हुई, प्लीज। लेकिन मेरे लिए बताना जरूरी है। ठीक है, वो दीवार दिख रही है तुम्हें? जाओ, जाकर दीवार को बताओ। नहीं जानना मुझे। हक्कू, किसी को भी बाऊजी की चिंता नहीं है। हर कोई यही साबित करने में लगा हुआ है कि यह हार्ट अटैक उनकी वजह से नहीं हुआ। तो क्या कह रहे डॉक्टर साहब? अभी कुछ नहीं बताया मामा।
कैसी तबीयत है बाबूजी की डॉक्टर? उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। ये तो बहुत अच्छा हुआ आप उनको समय पे ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। हम लोग मिल सकते हैं बाबूजी से? नहीं, अभी वो सो रहे हैं, कल सुबह आप उनको घर ले जा सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मेंशन नॉट। पुत्र, बलदेव भाई साहब जी को कुछ ना कहना, तो वहां बहुत टेंशन हो जानी है। जी मामा। और पीछे थोड़ा सा और, बस सुखी है। थोड़ा सा और। पुत्र, तू बाबूजी के पास बैठ जरा। जी। बाबूजी तबीयत कैसी है अभी? अच्छा हूं बेटा। बेटा, अगर तुम हाँ करने आए हो और ये सोच कर आए हो कि मैं बीमार हूं, तो मेरा मशवरा ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तो 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारी ये हाँ और ना पूरी जिंदगी का सवाल है। अब तुमने इतना समय लिया है, और थोड़ा समय सोच लो। लेकिन जो भी फैसला लो वो दिल से लेना, क्योंकि जो भी फैसला तुम लोगे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। जी बाबूजी, मैं ये सब बातें समझता हूँ बाबूजी, और मैं वक्त भी इसीलिए मांग रहा था। इसलिए नहीं कि मुझे हाँ कहना है या ना कहना है, बल्कि मैं वक्त इसलिए मांग रहा था कि मैं हाँ करने से पहले 10 बार सोचना चाहता था, ताकि इस रास्ते पर मेरे कदम ना डगमगाए। वाह बेटा वाह, जीते रहो। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। हालांकि आकांक्षा मुझे कह रही थी कि आप रणबीर को हुक्म दे दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। बाबूजी, सजी तो कह रही थी वो, आपको पूछना नहीं चाहिए था, आपको तो हुक्म देना चाहिए था। नहीं बेटा, जबरदस्ती के सौदों में कोई खुशी नहीं होती। जी बाबूजी, मैं चाहता था कि ईशान भैया को भी एक बार मैं खुद ही बता दूं। तुम जो चाहो करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इस घर के चिराग को अगर कोई रोशन करके रखेगा तो वो तुम ही हो बेटा। और मैं नहीं बाबूजी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाद ही सब हैं। कैसी है बाबूजी आपकी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा।
ईशान भैया, हाँ आप कहीं बाहर जा रहे थे क्या? हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, लेकिन पहले ये बताओ बाबूजी की तबीयत कैसी है? अभी कुछ ठीक है। क्या कहते हैं? परेशान है। और उस परेशानी का कारण हूं मैं। नहीं भैया, उनकी परेशानी की वजह क्या है ये हम सब जानते हैं, तो फिर उस बात को दोहराने का क्या फायदा? रणबीर, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। गलत फैसले बाबूजी ने किए हमारे बचपन में, उसका भुगतान हम क्यों करें? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उन फैसलों का हल भी तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा ना। अगर तुम ये कहने आए हो कि मैं अपना फैसला बदल दूं, तो तुम गलत जगह आए हो। नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ भी कहने नहीं आया। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि आपने जो फैसला किया वो सही है, लेकिन जो फैसला किया गया था वो गलत फैसला था। हाँ भैया, वो गलत कहा जा सकता है, लेकिन उन फैसलों को सिरे चढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। एक तरीका है। क्या? मैं 2 शादी कर लूं? नहीं भैया, वो तो दूसरी गलत बात हो जाएगी। तो फिर क्या तरीका है? भैया, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं सिमरन से शादी कर लूं? क्या? तुम? यानी कि तुम सिमरन से शादी करोगे? मजाक तो नहीं कर रहे हो तुम? आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना भैया? मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तुम बलि का बकरा क्यों बनना चाहते हो? आपको ऐतराज नहीं है ना? बस। रणबीर, पागल मत बन। इमोशनल होकर ये फैसले नहीं किए जा सकते। जिंदगी भर का फैसला होता है मेरे भाई। मैं तुम्हारा भाई हूं, इसीलिए कह रहा हूं, इन सब की बातों में आकर तुम ये जज्बातों वाला फैसला मत लो। फैसला तो हो चुका भैया। एक बार फिर सोच लो। मैंने जो सिमरन के बारे में सुना है गांव में, वो जो मेरा दोस्त है ना दिलराज, वो कह रहा है। वो सरपंच का बेटा, वो गुंडा। हाँ, जो कोई भी है, मैंने तो सुना है कि सिमरन मेरी दीवानी है। इतनी स्टूपिड है कि उसने गुड्डे का नाम भी ईशान रखा हुआ है। अब भला इस उम्र में कोई गुड्डे से खेलता है क्या? हाँ भैया, मैं जानता हूं। ये सब जानने के बावजूद भी तुम उससे शादी करना चाहते हो? रणबीर, हम यहां शहर में रहते हैं, वो गांव की लड़की शहर में कैसे एडजस्ट हो पाएगी? मेरे भाई, जमाना बदल गया है। यू नो, यू नीड ए प्रेजेंटेबल वाइफ जो पढ़ी लिखी हो। हाँ भैया, कह तो आप सही रहे, लेकिन सिमरन तो मेरे साथ खुश रहेगी ना? तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़की खुश रहेगी। मैं तो कहता हूं, सिमरन को तुमसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। और हाँ, तुम्हें सिमरन से अच्छी लड़की मिल सकती है। नहीं भैया, मेरे लिए सिमरन ही ठीक है। ओके, तो कब कर रहे हो शादी? कल जा रहे हैं बाबूजी और आकांक्षा बलदेव अंकल के घर।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। आकांक्षा बेटा, एक वो वक्त था, एक आज का वक्त है। जब हम पहली बार गांव जा रहे थे, और एक आज का दिन, उस दिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं। समस्या तब भी थी, समस्या आज भी है, लेकिन तब मेरे पास कोई हल नहीं था। और आज कहने को कुछ है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। वैसे एक बात बताऊं, घबराया हुआ मैं आज भी हूं, कंफ्यूज्ड हूं। एक बारी बलदेव अंकल से बात हो जाए, सब ठीक हो जाएगा बाबूजी। हाँ बेटा, भगवान करे बलदेव मेरी बात को समझ जाए, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। सही कहा बाबूजी। हो सकता है मेरी बेटी मान भी जाए, और उसके दुखों का क्या, उसके सपनों का क्या? प्रैक्टिकल? तू मुझे समझाएगा प्रैक्टिकल होना? और मैं तुझे बताता हूँ प्रैक्टिकल क्या होता है। चल। अंकल उत्तर तू कुछ नहीं बोलेगी। ये तुझसे क्या कर रहे हो? कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक लफ्ज नहीं बोलेगा। बलदेव क्या कर? चल बाहर, चल तू। चल बाहर। बलदेव, 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 ओ बलदेव सुनना यार, बलदेव मेरी बात तो सुन। सुनिए जी अंकल। उत्तर, ये तेरा घर, तू कह, मगर इस नालायक के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है।